आते हैं, आप चकाचौंध में रही हैं और आपकी जो 5 साल का कार्यकाल है वो सिर्फ चकाचौंध वाला ही रहा है। मैडम जी, 5 साल पहले आपको भी एक पैरासूट से उतारा गया था। एक 5 फीट का भी आपने पानी का कोई भी योजना आया है आपका? बोला घर घर कूड़ा उठाएंगे। कितना टाइम उठा, आज उठ रहा है क्या? जब आपका कार्यकाल खत्म होने लगा तब आप बोर्ड मीटिंग में बोलती हैं कि हम चेक डैम बनाएंगे, ये योजना लाएंगे, यहाँ जल मीनार बनाएंगे। तो ये योजना जब आप बनी थी 5 साल, उस टाइम क्यों नहीं आया? ये छलकत जाए, उनको ज्ञान हमेशा आधा रहा है, अब उनको इस पे एजुकेट करना पड़ेगा। मेदिनीनगर नगर निगम द्वारा पिंक सिटी बस सेवा जब से शुरू की गई है तब से यह सेवा काफ़ी विवादों में है। इस पिंक सिटी बस को लेकर आर पार की लड़ाई अब छिड़ गई है। पिंक सिटी बस अब राजनीति का केंद्र बन गया है। कुछ दिन पूर्व जेएमएम के युवा नेता अभिषेक सिंह ने आरोप लगाया था कि जो पिंक सिटी बस सेवा है वो मेदिनीनगर के जो पूर्व मेयर थी उनके निजी संस्थान को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद मेयर ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए उन्होंने लिखा कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। अब ये पूत के पाँव क्या होते हैं और ये पूत कौन है, हम उनसे बात करते हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपका लाइव पलामुनी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, आप पे आरोप लगा है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। उन्होंने कई गंभीर आरोप और भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो उभरते नेता, उभरते कलाकार इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि जेएमएम के जो जिला के पदाधिकारी हैं उन्हें, या महिला के पदाधिकारी हैं, उन्हें इस पिंक सिटी बस सेवा से दिक्कत नहीं थी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिंक सिटी बस से दिक्कत मुझे भी नहीं है। सबसे पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, जनता को सुविधा मिल रही है, महिलाओं को सुविधा मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन काम नियम के अनुसार होना चाहिए। जो मैडम जी ने मेरे पे आरोप लगाया है कि हमने विरोध कर जो पिंक सिटी बस का परिचालन है जो कि नगर निगम मेदिनीनगर क्षेत्र से बाहर हो रहा था उसको रुकवा दिया, तो मैडम जी हमने रुकवाया नहीं है। मैंने माननीय मंत्री श्री मितेश ठाकुर से मांग किया था, जो मेदिनीनगर बस का परिचालन हो रहा है अगर वो नियम अनुसार हो रहा है, ठीक है, अगर नियम अनुसार हो रहा है तो ठीक है, अगर नियम अनुसार नहीं हो रहा है तो उसकी जांच कराई जाए। पहले तो उसकी जांच कराई कि उसमें है क्या। अगर सुविधा देना है, मैंने ये भी मांग, देखिए ये पत्र है, इस पे देखिए जो मेरे पे आरोप लगा है कि मैंने क्या बोलते हैं बस को रोका है, तो आप देखिए मैंने साफ साफ मांग किया है नगर निगम उपनगरीय क्षेत्र तक पिंक सिटी बस का संचालन अगर किया जाना है तो इसका विस्तार जमुने, नेवरा, पाटन मोड़, कजी तक किया जाना चाहिए। तो मैंने इसका कहाँ विरोध किया? मैंने अपने पत्र में साफ साफ लिखा है कि अगर नियम संगत काम हो रहा है, एक रूट में चल रहा है, तो बाकी दूर दराज इलाकों में भी चलना चाहिए। वहाँ भी स्कूल कॉलेजेस हैं, तो सिर्फ एक रोड में ही क्यों? इस पर मांग किया गया। जब इस पे मांग किया गया तो अगर नियम संगत काम किया होता तो ये रुकता नहीं। इसका मतलब आपने नियम के विरुद्ध जाके काम किया, तभी तो जाके रुका है, तभी तो जाके रुका ना, तभी तो इस पे कार्रवाई हुई। तो बताइए मैंने कहाँ विरोध किया? इस विज्ञप्ति में एक और बात कही गई थी कि जो दूसरे दल से निकाले हुए और नए आयात नेता, ठीक है, तो उन्होंने आरोप लगाया दूसरे दल से निकाले हुए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेयर मैडम को जानकारी हमेशा से अधूरी रही है, क्योंकि वो निकलती भी नहीं है बाहर, मोस्टली वो डाल्टनगंज में रहती भी नहीं है। तो निकालना और एक होता है इस्तीफ़ा देना, दोनों में बहुत अंतर है। तो इस पर मेयर मैडम को एजुकेट होने की ज़रूरत है। पहले तो अपनी जानकारी पूरी कर लीजिए, उसके बाद बयान दिया कीजिए, ठीक है। उन्होंने एक और आरोप लगाया कि जो मेदिनीनगर महापौर की लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो ये सब काम करे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब आप बताइए कि मैं महापौर की लड़ाई में कहाँ हूँ क्या? मैं महापौर की, मैंने कभी अनाउंसमेंट किया कि मुझे महापौर का चुनाव लड़ना है? मैं आज भी कर रहा हूँ, मुझे महापौर का चुनाव नहीं लड़ना है। मुझे इसे कोई लेना, जनता की आवाज़ है, जनता की बात है, मैं आवाज़ उठाता आया हूँ, उठा रहा हूँ और उठाता रहूँगा। अगर आप कानून के विरुद्ध जाकर कोई भी काम करेंगे तो मैं उसका विरोध करूँगा, बिल्कुल करूँगा। अगर इससे आपको बेचैनी हो रही है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं मेयर महोदय से पूछना चाहता हूँ कि आपने जो आरोप लगाया है कि उभरते कलाकार, तो मैडम जी 5 साल पहले आपको भी एक पैरासूट से उतारा गया था और आपने चुनाव लड़ा। 5 साल पहले आपको भी कोई जानता नहीं था और आपने भी किसी का हक मार के चुनाव लड़ा था, ठीक है। और जनता के काम करने के लिए लोगों के बीच में जाना पड़ता है,
अगर मैं जनता का मुद्दा उठाऊंगा नहीं तो कौन उठाएगा? ठीक है, अब आपकी राजनीति पे आते हैं। आप चकाचौंध में रही हैं और आपकी जो 5 साल का कार्यकाल है वो सिर्फ चकाचौंध वाला ही रहा है। आप जनता की मूलभूत सुविधाओं से तो जनता से तो कभी जुड़ी नहीं, उनकी मूलभूत सुविधाओं को तो कभी समझा नहीं, जाना नहीं कि उनको क्या चाहिए नहीं चाहिए। आपको सिर्फ चकाचौंध भरी राजनीति दिखी ना। आपने जनता की मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं? पानी, शौचालय, स्वच्छता, आपने ये तीनों पे कितना काम किया? पानी का 5 फीट का भी आपने पानी का कोई भी योजना आया है आपका? एक भी योजना है पानी को लेके आपका? कोई भी योजना नहीं है। स्वच्छता को लेके क्या है? आपने बोला घर घर कूड़ा उठाएंगे, कितना टाइम उठा? आज उठ रहा है क्या? आज की बात करता हूँ मैं, आज घर घर से कूड़ा उठ रहा है क्या? बताइए। देखा जाए अभिषेक जी तो जो मेयर मैडम तो उनके द्वारा टैंकर से पानी जिन क्षेत्रों में ड्राई जोन उसमें तो पानी सप्लाई किया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि टैंकर से पानी सप्लाई करने का नौबत आया क्यों? अगर आपके मैनिफेस्टो में था ना कि पानी पे काम किया जाएगा, तो पानी पे आपने 5 साल में क्यों नहीं कार्य किया? जब आपका कार्यकाल खत्म होने लगा तब आप बोर्ड मीटिंग में बोलती हैं कि हम चेक डैम बनाएंगे, ये योजना लाएंगे, यहाँ जल मीनार बनाएंगे। तो ये योजना जब आप बनी थी 5 साल, उस टाइम क्यों नहीं आया? जाने के टाइम क्यों आया? जब आपका कार्यकाल खत्म होने लगा उस टाइम क्यों लेके आए? आपको तो इससे कोई लेना देना नहीं। जनता तो मैंने तिल करके मर रही है पानी के लिए, और आपको सिर्फ चकाचौंध वाला राजनीति दिखा, आप उसी में रह गए। जनता के मूलभूत सुविधाओं से उनको कोई लेना देना नहीं, कभी गई नहीं जनता के बीच। अभी जा रही हैं 6 महीने, जब उनका कार्यकाल खत्म होने लगा उससे 2 महीना 3 महीना पहले गई हैं। 5 साल में अगर इनसे कोई मिलने भी जाता था इनके आवाज़ पे तो ये मिलती भी नहीं थी। तो आप जानेंगे कहाँ कि जनता की ज़रूरत क्या है, किसको क्या चाहिए, शौचालय चाहिए, पानी चाहिए, क्या चाहिए, इसकी जानकारी तो आपको है ही नहीं। तो आप कहाँ से पूरा करेंगी? अगर आपने ये 5 साल पहले अगर आपने पानी का जो भी किल्लत है, ये पानी का मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है ये मेदिनीनगर का। अगर आपने अपने कार्यकाल में इसको पूरा कर दिया होता तो मैं भी आपकी वाहवाही करता, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। आपने सिर्फ चकाचौंध भरी वाली राजनीति की, भ्रष्टाचार किया, अपने चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, बस यही आपकी राजनीति रही, यही आपका कार्यकाल रहा। जैसा कि अभी अभिषेक जी से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने आरोप लगाया मेदिनीनगर के पूर्व मेयर पर कि उनका जो राजनीतिक कैरियर था 5 सालों का वो चकाचौंध भरे था, सिर्फ लाइट बत्ती और दिखावा किया गया। मूलभूत सुविधा जो जनता का होता है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब जनता की क्या राय है? महापौर का जो 5 साल का कार्यकाल रहा था वो कैसा रहा? आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। हवा से बातें करती अक्सर, माइलेज भी काफी बेहतर। आपका अपना बजाज फेस्टिवल के इस सीजन ले आए आप भी अपने घर स्टाइलिश, ग्लैमरस, दमदार, तूफानी बाइक। बजाज जीपीएस बजाज दे रहा है फेस्टिवल ऑफर। हर खरीद पर एक निश्चित उपहार, साथ ही 95% लोन की सुविधा, कम से कम डाउन पेमेंट, न्यूनतम ब्याज, न्यूनतम कागजी कार्रवाई, बिना चेक के फाइनेंस, 5 साल की इंजन वारंटी, और इतना ही नहीं, एक्सचेंज की सुविधा भी हमारे यहाँ उपलब्ध। तो आप सोच कर रहे हैं? जल्द आए जीपीएस बजाज, राजी रोड, रेड मार्क, डाल्टनगंज, और ले जाए अपनी मनचाही पसंदीदा बाइक। दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में करोड़ों लोग हमारे बढ़ते परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। तभी तो हम हैं द वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन।